कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू की मेरी जो बुक्स है उनका रिव्यू। ओके, पीजीडीटी की बुक्स का रिव्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें आपको पीजीडीटी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो गाइज ये देखो, ये मेरी पीजीडीटी की बुक्स है। ये है MTT 5.1, MTT 5.2, MTT 5.3, MTT 5.4 और MTT 5.6 की 55 की। तो ये 5 बुक्स होती है, पेपर भी 5 ही होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बुक्स हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। इनके बिना मतलब कई स्टूडेंट मान लेते हैं कि पीजीडीटी का कोर्स कर रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा, एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। पर गाइज मैं बता रही हूँ आपको, ये इतना आसान नहीं है। बहुत ही मतलब इसमें लैंग्वेज का सब कुछ, सारा कुछ लैंग्वेज का होता है। इसमें लैंग्वेज काफ़ी, ट्रांसलेट की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ आती है। इसके लिए अच्छी वोकेब होनी चाहिए इंग्लिश की, और हिंदी का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले बुक, ये है MTT 5.1 की बुक, इसको देखते हैं। ये देखो गाइज, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है। आप इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अगर आप पीजीडीटी का कोर्स कर रहे हो तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो MTT 5.1 है, अनुवाद, सिद्धांत और परंपरा, इसमें फर्स्ट पेपर का पूरा दिया हुआ है। आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं, जिस टाइम पेपर होते हैं 2-3 महीने पहले आपको नोट्स मिल जाते हैं। परंतु जो नॉलेज बुक्स में है, जो मार्क्स आपका बुक से आएंगे वो नहीं आएंगे नोट्स से। ठीक है, तो ये बुक मेरी आई थी यूनिवर्सिटी से ही आई है, इग्नू से। मेरा एडमिशन लिया हुआ है जून में मैंने एडमिशन लिया था, और ये लगभग 2 महीने बाद बुक आ गई थी। 2 महीने का टाइम प्रोसेस होता है इसमें, 2 महीने बाद बुक्स आती है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले अनुवाद, सिद्धांत और परंपरा। इसके अंदर टोटल फर्स्ट पेपर है उसके, ये देखो 4 इकाइयाँ होएगी इसके अंदर, और टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 मतलब पूरे 20 इकाई है इसके अंदर, 4 खंडों की 20 इकाई है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो। ये पूरी बुक हिंदी टू इंग्लिश भी है, बीच में अनुवाद, ट्रांसलेट का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, मतलब सारा कुछ इस पे, एक ही चीज़ पे डिपेंड है, ट्रांसलेट, अनुवाद। कह देगा कि संस्कृति है, संस्कृति के ऊपर कोई पैराग्राफ आ गई तो इसको ट्रांसलेट करो। कोई मतलब कंप्यूटर संबंधी आ गया, कोई और एग्ज़ाम दे दिया, कोई पेपर का प्रारूप दे दिया, उनका क्या करना है, हिंदी में अगर आएगा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और इंग्लिश में आएगा तो हिंदी में। और उसके ऊपर पूरी थ्योरी भी लिखनी होती है, जैसे अनुवाद की चुनौतियाँ क्या क्या होती है, अनुवाद करते टाइम क्या क्या चुनौतियाँ होती है, परिभाषा हो ही गई, और महत्व हो गया, प्रासंगिकता हो गई, अनुवाद की सीमाएं क्या क्या होती है, भी किस हद तक हम अनुवाद कर सकते हैं, भी फेर बदल किस हद तक कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को किस हद तक हम ऐड कर सकते हैं, एज कैसी लैंग्वेज लिखनी होती है। ठीक है, पुनर्लेखन का मतलब यही होता है भी अनुवाद जो हम कर रहे हैं उसमें कितना चेंज कर सकते हैं, नवलेखन अपने अकॉर्डिंग कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक है, ये तो आसान ही है बिल्कुल, इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। अनुवाद, सिद्धांत और परंपरा का ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम दूसरी बुक का। ये है MTT 52। ठीक है, MTT 52 ये दूसरा पेपर है हमारा। इसके अंदर है इसकी प्रक्रिया, कि अनुवाद करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी विधियाँ क्या क्या रहेगी, इस बुक में आएगी। तो ये देखो, इसके अंदर भी ये भी पूरी इंग्लिश टू हिंदी है। इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब बहुत मुश्किल होते हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं है, अभी ऐसी पीजीडीटी ले ली, कोर्स कर लिया और हो जाएगा अपना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अनुवाद की प्रक्रिया हो गई, प्रविधियाँ हो गई, गुण, दायित्व और अपेक्षा, मतलब अनुवाद कर रहे हैं तो क्या क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं इसकी, ये हमारी बुक्स है, देख लो। ये देखो, मैं ये बुक दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, बीच में हिंदी में भी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मतलब बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छी। पीजीडीटी क्या, मैं तो कहती हूँ नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बुक्स है। ये देखो, टोटल इंग्लिश टू हिंदी, टोटल बुक इंग्लिश टू हिंदी है, इंग्लिश टू हिंदी दी हुई है इसमें। कहीं पे भी आपको एक सिंगल पेज मतलब कहीं पे मिल जाए तो
भी जिसमें इंग्लिश ना आई हो बीच में। ट्रांसलेट का मतलब यही होता है ना भी, ये पीजीडीटी का कोर्स हम कर किस लिए रहे हैं, आप इसीलिए कोर्स कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी हो चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो। अब ये हमारी अगली बुक है, ये है MTT 53 अनुवाद की भाषिक और सामाजिक संस्कृति। जैसे संस्कृति है, जैसे हमारी संस्कृति होती है, जैसे अलग अलग कल्चर होते हैं, उनको अगर हम एक कल्चर के लोग अगर दूसरे कल्चर की लैंग्वेज ना समझ पाए तो उसको हम ट्रांसलेट करके कैसे समझाएं उसको। जैसे रामायण महाभारत हो गए, उनको कैसे ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कैसे क्या यूज करना होता है, कैसे, ये देखो सब कुछ दिखाया हुआ है इसमें, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। इसमें इंग्लिश ग्रामर भी है, ये देखो ऐसे नहीं है भी ऐसे ही सिखा दिया आपको भी ऐसे ट्रांसलेट होएगा हिंदी टू, पूरी ग्रामर भी दी हुई है, देख सकते हो आप। बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत। ये सारी मैं दिखाने लगी ना तो वीडियो हो जाएगी ज़्यादा बड़ी। ये देखो बहुत अच्छी बुक्स है ये। और अब है ये हमारी MTT 54 की बुक्स है, प्रशासनिक वाणिज्य और अनुवाद। जैसे बैंक हो गया, बैंकों में हो गया, और प्रशासन में जो यूज होते हैं ना, जो जैसे प्रशासन की चीज़ें होती है राज व्यवस्था की, और उसको हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि कई होते हैं वहाँ पे जो इंग्लिश समझने वाले होते हैं, कोई हिंदी समझने वाले होते हैं, तो वो कैसे करेंगे ट्रांसलेट आपा, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। बहुत अच्छी, बहुत नॉलेज वाली बुक्स है ये, मतलब इतना नॉलेज है ना इन बुक्स में कि एक बार इनको कर लेना तो बहुत अच्छा, मतलब हम कर सकते हैं। पीजीडीटी तो कर सकते हैं, और अपना जो इम्प्रूवमेंट होएगा वो अलग से होएगा। बहुत अच्छी बुक्स है ये। और ये है जो जनसंचार की, ये देखो 55 वाला ये हमारा पेपर है, ये जनसंचार का है। ये भी साहित्य और जनसंचार, साहित्य का भी ट्रांसलेट होता है, हिंदी साहित्य का भी ट्रांसलेट होता है। ये देखो निबंध दे रखा है ना, एक अंक की दे रखी है, हिंदी साहित्य का भी ट्रांसलेट होता है। ये देखो नाटक का, कहानी का कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, कैसे, बहुत अच्छा। ये देखो ये पंक्तियाँ दी हुई है, इनका भी ट्रांसलेट होता है। ये देखो ये पूरा हिंदी का पैराग्राफ दिया हुआ है, देखना कितना अच्छा है। ये देखो ये क्या होती है, मुहावरे होते हैं ना, जो मुहावरे, उनका भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आएगा पेपर में। तो ये मत समझ लेना भी ऐसे पेपर आ जाएंगे, पेपर करके आ जाएंगे और हमारा पीजीडीटी क्लियर, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये देखो पूरा हिंदी साहित्य का पैराग्राफ है, पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को बोलेगा अगला, और पूरा करना पड़ेगा। और इतनी अच्छी लैंग्वेज लिखनी होती है इंग्लिश में भी, तो जाके ये होएगा। ये देखो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक्स है, पीजीडीटी के लिए बेस्ट है ये बुक्स, आपको लेनी ही चाहिए। ये देखो ये कथा साहित्य का अनुवाद दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और जो हम असाइनमेंट बना रहे हैं वो भी अगर एस्टीज ना बना के जो देख लिया बस वो ही चेप दिया, वो ना करके अगर इनमें से देख के बनाएंगे ना बुक में से, इतना इम्प्रूवमेंट होएगा, वो अलग है, और अच्छे बनेंगे, हमारे नंबर भी इनके अच्छे लगेंगे। वो क्योंकि उनके पास सारे एक जैसे बनाए होते हैं, सब ने देख लिया और वो ही कॉपी कर दी, देख लिया और छाप दिया। तो असाइनमेंट में भी हेल्पफुल है, प्रोजेक्ट में भी हेल्पफुल है, और पेपर के लिए तो है ही है। अब काम आएगी ये बुक्स आगे जाके, जब जीएचटी की अपनी वैकेंसी निकलेगी तब काम आएगी। तो गाइज ये बुक बहुत अच्छी है, आपको इनको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू।